स्वागत है मैम आपका न्यूज़ स्टार 7 मीडिया में। चलिए मैम, सबसे पहले हम आपको यही रोकेंगे। ये आप जो देख रही हैं ये हमारा न्यूज़ रूम है और ये न्यूज़ स्टार 7 मीडिया की वो मजबूत टीम है जो दिन रात काम करती है, लेकिन डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन आप नहीं देखेंगी मैम। सबसे पहले आप सभी को बता दें, जानते ही हैं सभी लोग, उषा विश्वकर्मा जी हैं जो महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं, उन महिलाओं के साथ जो प्रताड़ित की जाती हैं, जो हिंसा का शिकार होती हैं, उनके लिए आवाज बनकर खड़ी रहती हैं। तो सबसे पहले HR मैम और सीनियर एडिटर पारुल जी, हमारे एडिटर नवीन सर, संतोष सर, कैमरा पर्सन अनुराग जी, HOD हमारे सर। मैम, जो आपकी जर्नी रही है, महिलाएं जो हैं मजबूत हुई हैं आपके थ्रू, तो कुछ टीम है हमारी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। सबसे पहले हेलो मैम। हेलो, वेलकम मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बहुत चुनौतियों का सामना किया होगा अपने जीवन में, तो ऐसी कौन सी चुनौती थी जिससे आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी या उन बच्चों के लिए लड़ूंगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है एक औरत होना। वो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप जब भ्रूण बनते हैं तो वहीं से ही फाइट शुरू हो जाती है। और ये जो इस समाज की जो व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हम गलती से आते हैं, बहुत फाइट करके गलती से आते हैं। और जब हम समाज में आते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं, और हम जब यहाँ पे खड़े हैं और जो काम हम कर रहे हैं इस समाज के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, तो वो उसमें और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि खुद से बाहर आकर निकलना और वो भी स्त्रियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और इतिहास को लेकर के काम करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। क्योंकि उसको समझने के लिए ना हम तैयार हैं, ना आप तैयार हैं, और समाज तो कहीं ना कहीं तैयार ही नहीं है। तो हर तरीके से एक औरत होना ही चैलेंज है, लेकिन इसमें एक प्राउड की भी बात है। जी दीक्षा मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ स्टार 7 मीडिया में। मैम, जैसे आप देखती हैं कि आए दिन हमारे जो देश में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैम कौन जिम्मेदार है? सरकार है जो हमारी लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, या लोग कहते हैं लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं कि आजकल लोगों की सोच हो गई है कि वो छोटे कपड़े पहन रही हैं, रात में निकल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको दोषी ठहराया जाता है, या फिर हमारा समाज जिम्मेदार है जो ऐसी सोच रखता है लड़कियों के लिए? तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? जी, देखिए, किसी हम एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं करार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी की जिम्मेदारी है। हाँ, एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, जो क्योंकि इस व्यवस्था को पूरा वो चलाती है, तो अगर कहीं भी घटना हो रही है तो उसको पूरे तरीके, सही तरीके से देखा जाए। दूसरी बात ये है कि ये सोसाइटी, ये समाज, कि हम क्यों किसी पे डिपेंड रह रहे हैं कि ये सरकार का काम है। हमारा भी उतना ही काम है जितना ही सरकार का काम है। तीसरा आता है कि हम लड़कियां, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि मेरे कपड़े से किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए। अगर हम कपड़े से फर्क पड़े तो वो जो पैदा हो रही बच्ची, जो 6 महीने की, 5 साल की बच्ची है, तो वो कौन सा कपड़ा पहने? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हम इंतजार करते हैं कि जब बगल वाले वहाँ कोई घटना होगी तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हमारे वहाँ घटना होगी तब हम आवाज उठाएंगे। तो हम जैसे बेटों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम उसको उल्टा मानते हैं कि हम ये कहते हैं हम जैसे अपनी बेटियों को प्रेम करते हैं, उनको सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, वैसे थोड़ा सा बेटों से भी प्रेम करना शुरू कर दे। कि जब वो बेटे बाहर जाते हैं और उनका टाइम का कोई शेड्यूल नहीं होता है, तो जैसे हम बेटियों के लिए चिंतित रहते हैं एक एक सेकंड, एक एक मिनट के लिए, वैसे ही बेटों पे भी ध्यान देना शुरू कर दें। सवाल पूछा जाता है बेटियों से इतनी देर रात कहाँ थी? हाँ, तो वैसे ही अगर हम अपने बेटों से भी प्रेम करना शुरू कर दे और उनको, उनके साथ जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे कि अगर वो कहीं जा रहा है तो हमारी माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि कब, कहाँ, वो किसके साथ है, तो शायद जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो बहुत कम हो जाएगा। जी, दीक्षा मैम बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। नवीन सर हैं, बहुत स्पेशल क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे थे, हमने कहा ठीक है आप पूछ लीजिएगा। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि महिलाओं को तो लेकर के सभी कहते हैं कि महिलाएं हर तरह से सशक्त हैं, बट पुरुषों की बात जब की जाती है तो आज के टाइम पर पुरुष बहुत मतलब मैम
प्रताड़ित किए जाते हैं। प्रताड़ित किए जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है मैम? किस मामले में प्रताड़ित किए जाते हैं, थोड़ा सा मैं मैम पुरुष को महिलाएं जैसे घर में वाइफ या फिर ऑफिस में मैम लोग होती वो भी सब प्रताड़ित करते हैं किसी ना किसी तरह से, तो इस पे आप हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। उनका सवाल ये है, तो जो प्रताड़ित किया जाता है आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन हम जिस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं बिल्कुल निश्चित ही आप जो सवाल कर रहे हैं, अगर हम प्रताड़ना की बात करें तो पुरुषों के साथ भी रेशियो बढ़ा है, लेकिन अभी हम पूरे ओवरऑल देखें, मतलब इस पूरे देश ने इस पूरे विश्व की घटना देखें, ज्यादातर जो है महिला ही प्रताड़ित हो रही है, सेक्सुअल वायलेंस का शिकार महिला हो रही है। और वो जो आप कह रहे हैं कि ऑफिस में घर में प्रताड़ना हो रही है, तो वो आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अभी जो रेशियो चल रहा है, जिस घटना की बात कर रहे हैं, जिस हिंसा की बात कर रहे हैं, उसमें औरत आज सबसे अंतिम महिला है, मतलब अंतिम व्यक्ति अगर हम देखेंगे तो वो औरत ही मानी जा रही है। तो उसमें जो आपका सवाल है वो आपके लिए बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारी व्यवस्था है, उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं मैम, हाँ आप सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी प्रेजेंट टाइम के लिए आपके लिए? सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं जो देख पा रही हूँ कि अभी जो सबसे बड़ा जो दुश्मन मान रहे हैं वो औरत और मर्द आपस में एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं। हम कहने को तो कह रहे हैं कि हम सब शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन हम जितने शिक्षित हो रहे हैं उतना हमारा आयु बढ़ रहा है कि हम सिर्फ आयु पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम समूह में रहना नहीं चाह रहे हैं। आज आप रेशियो देख लीजिए कि डिवोर्स केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। भाई एक लड़का पढ़ा लिखा है, एक लड़की पढ़ी लिखी है, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो दोनों ही समझदार हैं, बहुत आसानी से बोलते हैं वो गवार है, हमको समझ नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम दोनों ही क्वालिफाइड हैं और दोनों अच्छी जॉब में हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सामंजस्य जो बनाना चाहिए, दो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जो न्याय की बात करना चाहिए, वो नहीं है। आज वो ईगो आ रहा है, मैं बड़ा हूँ तुमसे, तुम मुझसे बड़ी नहीं हो, या लड़की कह रही है कि मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं बड़ी हूँ। तो वो जो एक प्रेम के भाव होने चाहिए वो आज उसको खत्म किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये विचार की, ये चेतना की कमी है कि जो आयु बढ़ रहा है इससे बहुत सी परिवार टूट रहे हैं और इसकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि यूथ के साथ जब हम किसी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो दोनों के साथ ही कि एक सरल व्यवहार, एक चेतना कैसे विकसित हो सकती है, उस पे काम करने की जरूरत है। अभी कोई और सवाल पूछना चाहता है उषा जी से? सर, आप हैं मैनेजर सर, टीम को पूरा संभालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो सर क्या आपका कोई सवाल? हाँ बिल्कुल सवाल है। मैं पूछना चाहूँगा कि इस समय द्रौपदी मुर्मू जी देश के प्रथम नागरिक हैं, तो कहाँ तक देखती है कि महिला का सशक्तिकरण जो है, जो प्रथम जो नागरिक है वो एक महिला है देश की, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए हमारे राष्ट्रपति मुर्मू की बात करें तो हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, 1857 से लेके अब तक तो हमने हर जगह कमान संभाली है, इस देश का नेतृत्व किया है, वो चाहे झलकारी बाई हो, चाहे उदा देवी हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, और आज जो स्थिति आज है वो हमारी राष्ट्रपति एक महिला है। तो हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि जो हमारी वीरता की गाथा होनी चाहिए वो शुरू से होनी चाहिए, और आज हम जिस पायदान पे हैं वो निश्चित ही हम आगे बढ़े हैं। आज हम आप बात कर रहे हैं तो विकास तो हुआ ही है। तो ऐसे ही आने वाले समय में जो अभी महिलाओं में बेचैनी है इस समाज को लेकर के, इस देश को लेकर के और एक औरत को लेकर के है, तो निश्चित ही वो आगे जाएगी और उसको कोई रोक नहीं सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, ये टीम के सवाल थे बहुत अच्छी तरीके से आपने दिए। तो अपने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं उससे पहले हम कुछ आपको अपने ऑफिस में दिखाना चाहेंगे। जो आप न्यूज चैनल में गई होगी पहले, कई चीजें देखी होंगी, न्यूज रूम होगा, स्टाफ का अलग होगा, पॉडकास्ट का अलग होगा, ड्रेसिंग का अलग होगा, तो ये आप देख सकती हैं यहाँ पर ब्यूरो चीफ के लिए है, हमारे सर ने बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। ये हम एंकरों का भी रूप है ना मैम, और ये आप देख सकती हैं
ड्रेसिंग रूम है, ये पूरी तरह से है कि यहाँ पर हम गर्ल्स आकर अपना चेंज कर सकते हैं, या जो मेल्स भी हैं वो भी। और जो मेन पार्ट है जहाँ पर हमारा मेन वर्क होता है, ये हमारा स्टूडियो है। तो यहाँ पर भी आप देख सकती हैं, ये एलईडी जो आप देख रही हैं, आप देखती होंगी रिपब्लिक भारत, आज तक, बड़ी एलसीडी के साथ, उसके लिए ये लगाया गया है कि हम भी यहाँ पर खड़े होकर खबर को रिप्रेजेंट कर सकें और विजुअल के साथ, ताकि इफेक्टिव हो। प्लस ये पॉडकास्ट का एक और पोर्शन है जहाँ पर हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ये क्रोमा है जहाँ पर हम एंकर्स करते जानती ही होंगे। तो ये हमारा अभी स्टार्टअप है, चूंकि मैम फिर भी सर ने बहुत अच्छा और काफी बड़ा बना रखा है आपने इसको। जी बहुत बढ़िया। और अभी और भी चीजें इसमें होनी है। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।